नमस्कार मित्रों, देखिए गवर्नमेंट की योजना है कि इस बार जो गर्मी की छुट्टी आने वाली है उसमें शिक्षकों की छुट्टी नहीं की जाएगी बल्कि शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए आप यहां पर पूरी खबर देखिए एक बार। अभिभावकों को दी जाएगी बच्चों की प्रगति रिपोर्ट। ग्रीष्म अवकाश में शिक्षक नहीं बैठ सकेंगे घर पर, दिया जाएगा प्रशिक्षण। यानी कि प्रशिक्षण देने की एक योजना बना रहे हैं। अब देखिए किस तरह से ये कार्यान्वित होगा उसके बारे में पूरी डिटेल हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी खबर है, पूरी बीकानेर से देखते हैं। आगामी ग्रीष्म अवकाश में अगर कोई शिक्षक कहीं पर घूमने अथवा घर पर बैठने की सोच रहा है तो वे गलत सोच रहा है, क्योंकि सरकार ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य योजना बना रही है। इस पर मोहर लगनी बाकी है। इस संबंध में गत दिनों स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल FLN, ठीक है, FL और N, ये हमारा इसमें एक टॉपिक रहेगा, के प्रभावी कार्यान्वयन एवं सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करके इसकी बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से इस संबंध में चर्चा की गई कि FLN को मिशन मोड में संचालित करने एवं नियमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना अपेक्षित है। यानी कि शिक्षक को ट्रेनिंग देना जरूरी है, क्योंकि जो अपडेट होने वाले हैं, जो कुछ भी नया जुड़ रहा है, जो कुछ नवाचार शिक्षा में हो रहा है, उसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तभी हम उसको बच्चों पर अप्लाई कर सकेंगे, बच्चों को हम सिखा सकेंगे, ठीक है, जिससे कि बच्चों को आसानी से बोध हो जाए, आसानी से अधिगम हो जाए। आगे कह रहे हैं कि इसके लिए ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए कार्य योजना बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण की जिम्मेदारी निदेशालय RSCRT उदयपुर एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्कूल शिक्षा को सौंपी गई है। इसके अलावा लर्निंग गैप्स को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध कराई जा रही कार्य पुस्तिकाओं की विषय वस्तु को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने पर चर्चा की गई है। जो लर्निंग गैप हो गया हमारा कोरोना काल की वजह से, जो बच्चों के अंदर गैप हो गया, बच्चे बहुत सारी चीजों को भूल गए, इस कारण से उसमें पढ़ाई के प्रति गैप जो हो गया, उस गैप को कम करना, गैप को खत्म करना, ठीक है, इसके लिए कह रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी निदेशालय RSCRT उदयपुर एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्कूल शिक्षा को सौंपी गई है। साथ ही विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन के लिए उपलब्ध कराए जा रहे रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से शैक्षिक प्रगति को अभिभावकों के मध्य नियमित अंतराल पर साझा करने को कहा गया है। ठीक है, उनकी जो प्रगति है, प्रगति रिपोर्ट है, उसको भी समय समय पर अभिभावकों के साथ में साझा करने की बात कही गई है। बैठक में शिक्षक अभिभावक बैठक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति को सशक्त करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा FLN के संदर्भ में तैयार की जा रही टीचर हैंडबुक के लिए कमेटी बनाने पर भी चर्चा की गई। इसमें शिक्षा निदेशालय RNCERT उदयपुर तथा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद तथा यूनिसेफ के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। इस तरह यहां पर ये जानकारी है। अब देखो उसमें और भी इससे रिलेटेड जानकारी है, उसको भी बता रहे हैं कि दादा दादी नाना नानी को बुलाने पर बल दिया जाएगा। इस बैठक में बच्चों की माताओं की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए प्रयास और उनसे विद्यार्थियों की प्रगति को साझा किए जाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा बैठकों में माताओं के साथ साथ में दादा नानी नाना नानी एवं घर के बड़े बुजुर्गों को भी बैठक में बुलाने पर बात हुई है, ताकि उनके अनुभवों से शिक्षकों और विद्यार्थियों को लाभ मिल सके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो अनुभव से ही पूर्ण होता है, बिना अनुभव के व्यक्ति अधूरा माना जाता है। इसीलिए दादा दादी नाना नानी को बुलाया जाएगा, जिसमें बच्चों को अनुभव प्राप्त होंगे, शिक्षक भी कुछ सीख सकेगा, बच्चे भी कुछ सीख सकेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि गर्मियों की छुट्टियों में जो आप प्लानिंग बना रहे हैं
वो प्लानिंग अब आपकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने इस बार मानस बना लिया है गर्मियों की छुट्टी में प्रशिक्षण देने का। ठीक है, अब किसका प्रशिक्षण होगा, ठीक है, किस सब्जेक्ट का होगा, किस क्लास तक के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा, ये सारी डिटेल आपको बाद में मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि सारी अपडेट इसमें आपको दी जाती है समय समय पर। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।